Hello everyone. So once again welcome back to the channel. As you all know that we all are doing preparation of UGC NET 2023 और कल से ही हमने स्टार्ट किया है, जिसमें अभी हमने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है। कल जो हमने डिस्कस किया था वो डिमांड टॉपिक था, जिसमें हमने शिफ्टिंग और मूवमेंट का प्रॉपर जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया था। अभी यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होते हैं फॉर विच यू हैव एनी सब्स्टिट्यूट। इफ़ यू डोंट वांट टू हैव टी देन यू हैव कॉफ़ी। ठीक है, आज टी के लिए मन नहीं कर रहा तो चलो कॉफ़ी ले लेते हैं। लेज़ लेने गए हैं, लेज़ नहीं है, चलो चिप्स ले लेते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। एक दूसरे के प्लेस पे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो दोनों गुड्स साथ में ही आपके यूज़ होते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल। कार है, कार पेट्रोल के बिना तो चलेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेन और इंक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर पेन है तो पेन इंक से ही चलेगा, विदाउट इंक तो पेन चलेगा नहीं। तो वो क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी चलिए देख लेते हैं ये हमारे डिमांड को और सप्लाई को कैसे इफेक्ट करती है। चलिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का देख लेते हैं। अभी पहले क्या था, प्राइस ₹50 पर 10 कप्स था। ठीक है, अभी यहाँ पे टी के लिए है हमारा ये, जब ₹50 के 10 कप्स थे। ठीक है, उसके बाद प्राइस चेंज हो गया, ₹40 के 20 कप्स हो गए। अब जो प्राइस है वो किसका डिक्रीज़ हुआ है, टी का डिक्रीज़ हुआ है ना। अब यहाँ पे डिमांड जो है, जो क्वांटिटी है वो भी किसकी डिक्रीज़ हुई है, कॉफ़ी की डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो P1 है 50 में 10 कप, P1 क्या है यहाँ पे 50 में 10 कप, सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये टी का है, ये कॉफ़ी का है। यहाँ पे दोनों में अगर आप कोई भी ले लो, 50 रुपये में टी के भी 10 कप मिलेंगे, 50 रुपये में कॉफ़ी के भी 10 कप मिलेंगे। लेकिन अब प्राइस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब प्राइस हो गया है, जो टी है उसका ₹40 हो गए हैं। तो यहाँ पे प्राइस इसका क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। प्राइस किसका डिक्रीज़ हुआ है, टी का डिक्रीज़ हुआ है। तो क्वांटिटी किसकी डिक्रीज़ हुई है, कॉफ़ी की क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि अगर इसका टी का प्राइस कम हो गया तो आप टी की डिमांड ज़्यादा करोगे ना। टी की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव रिलेशन आया दोनों के बीच में, 50-20 कप्स। तो ये मतलब ये जो रिलेशन है ये सेम है, बस यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि अगर प्राइस जो टी का है वो अगर कम हो रहा है, चाय अगर कम हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है भाई इनकम कम है तो चलो चाय को ही हम क्या कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी के लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो कॉफ़ी की क्वांटिटी क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन आया। ठीक है, यहाँ पे एक का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम की हेल्प से एक बार समझते हैं। ये प्राइस कॉफ़ी का है, ये कॉफ़ी की क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो जो प्राइस 1 था, 0 ले लेते, सॉरी, एक प्राइस यहाँ पे था, इस प्राइस पे क्वांटिटी ये थी। ठीक है, अब सेम प्राइस पे क्वांटिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। अब प्राइस तो सेम ही है कॉफ़ी का प्राइस तो सेम है, लेकिन जो टी का प्राइस है वो तो कम हो गया ना। टी के प्राइस की वजह से जो कॉफ़ी है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब ये क्या, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अभी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो क्या होता है, हमारा चेंज इन डिमांड होता है वो। ठीक है, अदर प्राइस कौन से, उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज। ये देखो इसमें भी शिफ्टिंग हो रही है ना, शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, अपने प्राइस तो सेम है ना, उसकी वजह से आपकी क्या होगी, इसमें शिफ्टिंग होगी। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझो, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। अभी देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देख लेते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, ये पेट्रोल है और ये कार है। ठीक है, यहाँ पे कार का है ये 3 lakhs 10 कार्स, और यहाँ पे प्राइस ऑफ पेट्रोल 50 पर 10 लीटर। यहाँ पे क्या है, एक प्राइस दूसरे वाला है 3 लीटर 2 कार, और यहाँ पे 100 पर 2 लीटर। अब प्राइस क्या है, पेट्रोल का इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो सब लोग क्या सोचेंगे, यार पेट्रोल तो इंक्रीज़ हो गया, अब कहाँ से परचेज़ कर, मतलब कहाँ से डलवाएंगे, इतना तो है ही नहीं, इनकम ही नहीं है। ठीक है, इतनी यूज़ में भी नहीं आती है। तो जो क्वांटिटी है कार परचेज़ करने वालों का क्या है, कंज्यूमर की उस पर क्वांटिटी पे इफेक्ट आएगा। पेट्रोल बढ़ गया है तो
अभी कार नहीं परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम नहीं है भाई कि हम इतना महंगा पेट्रोल उसमें डलवा सकें। तो ये नेगेटिव रिलेशन है कि अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब इसमें क्या है, अभी देखो प्राइस ऑफ अ कार, अब यहाँ पे भी क्या है, प्राइस, कार का प्राइस तो सेम है, कार के प्राइस में तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। अब इंक्रीज डिक्रीज किस में हुआ है, पेट्रोल के में। पेट्रोल का प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से जो कार है वो नहीं चलाई जा पा रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, साथ साथ ही तो चलेंगे। पेट्रोल के बिना कार कैसे चलाओगे, नहीं चला पाओगे। तो इसीलिए क्या है, पेट्रोल महंगा हो गया, इसलिए कार के लिए डिमांड कम आ रही है। जैसे अभी पीछे हुआ था ना, रिसेशन आ गया था, रिसेशन में क्या होता, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था, तो इसलिए लोग कार नहीं खरीद रहे थे। क्योंकि कार की जो खुद का जो प्राइस है वो तो ठीक है, वन टाइम पेमेंट है, कर भी लेंगे, परचेज भी हो जाएगी। लेकिन पेट्रोल का जो प्राइस है एक ऐसा प्राइस हो गया जो कॉन्टिन्यूसली जब भी रिक्वायरमेंट होगी डलवाना ही पड़ेगा। अब अगर नहीं है इनकम तो फिर क्या सोचा कि चलो कार ही ले छोड़ देते हैं, कार ही नहीं परचेज करते, बस वगैरह से, कैब वगैरह से चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, इनका प्राइस एक दूसरे की क्वांटिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि जो आपका कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड का वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।